हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 21 अगस्त है और आज हरितालिका तीज है। मैंने किस तरीके से हरितालिका तीज पर पूजा कैसे की, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी ली है गार्डन से और इसे पानी के साथ मिक्स करके मैं शिव पार्वती और उनके साथ कुछ गण बनाऊँगी। इस व्रत में मिट्टी के शिव जी, पार्वती और उनके साथ गणपति, नंदी और 2-4 और गण भी बनाते हैं। ये 5 या 7 या 9 संख्या में आप बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं शिव भगवान की पिंडी बनाऊंगी। ये देखिए, मैं कोई स्पेशल शेप नहीं दे रही हूँ, नॉर्मल से बनाते हैं बस। ये मैंने शिव भगवान बना लिए, इनको मैं साइड में रखूँगी। और अब मैं पार्वती बनाऊंगी। शिव शिव की जो पिंडी है वो थोड़ी बड़ी बनाऊंगी, पार्वती की थोड़ी छोटी बनाऊंगी। और इसी तरीके से हम सारे गण बना लूँगी मैं। इसके बाद मैं गणपति बनाऊंगी। गणपति को हल्का सा इसी में थोड़ा टच दूंगी, सूंड का टच देने की कोशिश की है, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ा चिकनी मिट्टी नहीं है तो ये टूट रही है, इसलिए मैं इसी में ज़रा सा शो कर रही हूँ, ऐसे ही सूंड बना के। और इसमें अब मैंने माश के दाने लिए, जो चावल के दाने, इससे मैं गणपति जी के दांत बनाऊंगी। ये देखिए, एक दोनों साइड से लगा के दांत बन गए। और माश की दाल ले रखी है, उनसे इनकी आंखें बना दूंगी। आंखें जो है माश की दाल से बनाऊंगी सबकी। अभी पार्वती माता के भी आंखें लगा दूंगी। अब मैं नंदी बनाऊंगी। नंदी भी क्योंकि भगवान के साथ रहते थे, शिव भगवान के साथ, तो ये गण है, इनको बनाऊंगी। इनमें मैं चावल के दानों का सींग लगा दूंगी। और इसी तरीके से सारे गण बना दूंगी। ये व्रत माता पार्वती ने शिव भगवान के लिए रखा था, तो उसमें उन्होंने इस तरीके से पूजा की थी। कई लोग नदी किनारे जाके भी जो है रेत के शिव पार्वती बनाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं और बाद में वहीं विसर्जित कर देते हैं। पर हम लोग घर पे बनाते हैं मिट्टी से। फिर आज हम सारे जो है गण बनाएंगे, शिव पार्वती और भी उनके साथ जो गण है वो बनाएंगे। फिर उनकी पूजा करेंगे, धूप नैवेद्य देकर सब कुछ। और फिर कल यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन, अगले दिन इनको पानी के किनारे विसर्जित कर देंगे। ये देखो, अब ऑलमोस्ट बन गए हैं। मैं 9 गण बना रही हूँ शिव और पार्वती के साथ, मतलब शिव जी और पार्वती के साथ 7 गण और। तो अभी ये बना के मैं रखूँगी, फिर सामग्री इकट्ठा करूँगी जो जो इनके पूजा में लगेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। अब ये सारे सब में मैंने आंखें लगा दी है, सब गणों में। ये शिव है, ये पार्वती है, ये नंदी, ये गणेश है, ये नंदी है, और ये साथ में और गण हैं इनके। अब पूजा के लिए मैंने सामग्री इकट्ठी की है। ये है ध्रुव। ये ध्रुव का मैंने बंडल बना दिया है। ये 108 ध्रुव है। ये कुछ फूल है, कुछ पिंक कलर के और कुछ वाइट। ये कुछ सिक्के हैं जो पूजा में चढ़ाएंगे। और ये कुछ ध्रुव जो अलग से ले रखी है वो, और कुछ चावल के दाने। अब इसमें सिंदूर नहीं है तो मैं इसमें सिंदूर डाल दूंगी थाली में। ये जो ध्रुव है ये 108 इसलिए लिए हैं क्योंकि बाद में इनसे जल चढ़ाते हैं शिव भगवान पे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम इससे जल चढ़ाते हैं तो 108 बार वो जल उन पे लगेगा। और ये प्रसाद है, ये जनेऊ है 2, गणेश भगवान के लिए और शिव भगवान के लिए।
सुपारी, अखरोट, सेब, खीरा और नारियल, सूखा नारियल। और ये कुछ वस्त्र मैंने इनके लिए काट रखे हैं। लाल वस्त्र पार्वती माता के लिए और पीले वस्त्र शिव भगवान और गणेश भगवान और गणों के लिए। और ये पंचामृत है, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है। दूध, पंचामृत बनता है दूध, शक्कर, दही, घी और शहद से। अब सबसे पहले मैं जोत जगा दूंगी और धूप, फिर उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमेशा जोत जो है सबसे पहले जगती है, क्योंकि यही पूजा का साक्षी है। जब भी हम पूजा करते हैं सबसे पहले अग्नि जलाते हैं, क्योंकि ये हमारी साक्षी होती है पूजा की। तो बस अब हमने ये जला दी है। धूप भी जला देंगे। ये थोड़ी धूप थोड़ा बीच बीच में ठीक ढंग से नहीं जल रहा है। अभी हमने जोत जगा दी। अब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करूँगी मैं, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद औरों की पूजा होती है। अब सबसे पहले पानी से इन पे जल चढ़ाएंगे गणेश भगवान पे। ये देखिए, इन पे जल चढ़ाएंगे, फिर इन पे कुमकुम से टीका लगाएंगे। अब इन पे अक्षत चढ़ाए मैंने। अब ये ध्रुवा, गणेश जी को ध्रुवा बहुत पसंद है। एक ऐसी कथा है पुरानी कि एक बार गणेश जी के पेट में बहुत दर्द हुई थी, तो उस दर्द को शांत करने के लिए उनको ध्रुवा खिलाई गई। तो इन्हें ध्रुवा बहुत पसंद है। अब मैंने इन पे जनेऊ डाल दिया। अब प्रसाद चढ़ाया। अब इनके लिए जो वस्त्र हैं मैं वो चढ़ाऊंगी। गणेश जी के लिए और शिव भगवान के लिए येलो कलर के वस्त्र हैं, और माता पार्वती और इनकी एक सखी के लिए लाल लाल रंग के वस्त्र हैं। अब ये पीले रंग का वस्त्र इन्हें मैं ढका दूंगी। ये गणेश जी का पूजन हो गया हमारा सबसे पहले। अब मैं करूंगी शिव भगवान का पूजन। अब सबसे पहले जल चढ़ाया, फिर अब जो मैंने पंचामृत बनाया उससे उनका स्नान कराऊंगी शिव भगवान का। अब इन पे तिलक लगाएंगे। तिलक में चंदन का, पीले चंदन का तिलक लगाऊंगी। अब इन पे ये लौंग, इलायची, सुपारी और जो मेवे हैं ये प्रसाद चढ़ाया। अब शिव भगवान को भी मैं जनेऊ अर्पित करूंगी। अब इन पे फूल, वैसे शिव भगवान को बेलपत्र बहुत पसंद है। फूल इन्हें सफ़ेद रंग के ही चढ़ाने चाहिए, लाल रंग के नहीं चढ़ाने चाहिए। और मेरे पास बेलपत्र नहीं है, अगर बेलपत्र होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि शिव भगवान को बेलपत्र बहुत पसंद है। अब इन्हें भी मैं पीले रंग के वस्त्र पहना दूंगी। ये शिव भगवान का पूजन भी हो गया, और इन पे इनको दक्षिणा रख दूंगी। अब आती है पार्वती माता की बारी। अब पार्वती माता का पूजन होगा। पार्वती माता थोड़ा पीछे छुप गए हैं। अब इन पे भी मैं पानी जल चढ़ाऊंगी। फिर इन्हें सिंदूर का तिलक लगा के फूल अर्पित किए। इन्हें लाल रंग का, क्योंकि ये सुहागन है तो इन्हें लाल रंग का फूल अर्पित किए, और प्रसाद रखा। ये सुपारी शिव शंकर भगवान की जी के लिए।
और अब इनके लिए लाल रंग की चुनरी छोटी सी चढ़ा दूंगी। पहना दी, दक्षिणा रख दी। अब और जो गण हैं उनको भी सबको तिलक लगा दूंगी। सब पे अक्षत चढ़ा के उन पे फूल चढ़ा के और उन सबको वस्त्र पहना दूंगी। सब गणों को पीले रंग का वस्त्र, क्योंकि सब गण हैं इनको पीले रंग का, और एक माता की सखी है इन्हें लाल रंग का वस्त्र पहना दूंगी। बाकी और सबको पीले रंग के वस्त्र पहना दूंगी। ये नंदी है, देखो 2 सींग दिखाई दे रहे हैं आपको। ये मैंने चावल से बनाए हैं। तो इन सबको वस्त्र पहना दिए। अब प्रसाद में सबको इकट्ठा ही यहाँ पे रख दूंगी, सब गणों को। अखरोट, छुआरे, बादाम, सेब और ये खीरा, ये मैंने इकट्ठा सबको रख दिया। और ये नारियल है, इसमें तिलक लगा के पूजा का मैंने साइड में रख दिया। ये नारियल मैं अपने शाम को अपने पति को दूंगी और सब लोग हम प्रसाद के रूप में खाएंगे। अब यहाँ पे मैंने दक्षिणा रख दी सारे सबके पास। अब ये सुहागी है, तो कुछ चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, तो ये माता पार्वती को अर्पित करूँगी और बाद में इस सुहागी को किसी सुहागिन को दे दूँगी। तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को दे देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा नज़दीक रहते हैं, तो मैं उन्हें दे दूँगी ये बाद में। अब इनकी मैं आरती करूँगी और इसके बाद आरती के बाद अच्छा, ये मैंने 108 अक्षत काउंट करके रखे थे, पर मैं स्टार्टिंग में भूल गई। तो इनको इसलिए रखा पहले से 108, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे एक एक अक्षत के साथ। तो ऐसा कहते हैं कि जब हम इनसे पूजा करेंगे तो 108 बार हमारी एक माला हो जाएगी ओम नमः शिवाय की। तो ये अक्षत से ओम नमः शिवाय की एक माला होगी मेरी। और अब मैं पूजा करने के बाद इनकी परिक्रमा लूँगी 3 बार। और ये देखो 108 ध्रुवा का जो मैंने इकट्ठा किया है, इनको इस पानी में डाल के इनको भगवान पे अर्पित करूँगी और इनकी परिक्रमा लूँगी। और परिक्रमा पूरी करने के बाद मैं हाथ में जल लूँगी और संकल्प लूँगी कि मेरा व्रत सफल हो। जल से आचमनी दूँगी और मेरा व्रत सफल हो, भगवान से प्रार्थना करूँगी। और अब मैं कथा पढ़ूँगी, हरितालिका तीज की कथा पढ़ूँगी। इसकी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। घर का कोई भी मेंबर हो, सबको कथा साथ में सुननी चाहिए। इस कथा को और कोई सुन भी लेता तो उससे भी अच्छा फल मिलता है। तो सब साथ में सुने कथा। अब कथा सुनने के बाद अब मैंने कथा पढ़ ली। अब मेरी पूजा संपन्न हो गई, कथा भी हो गई, सब कुछ संपन्न हो गई। अब इन शिव पार्वती भगवान को कल मैं विसर्जित करूँगी और ये किसी सुहागिन स्त्री को दे दूँगी। और इस तरीके से मेरी हरितालिका तीज व्रत की विधि संपन्न हुई। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।